नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की तह तक जाएंगे जिसने बरसों से सबकी नींद उड़ाई हुई है। भानगढ़ का किला, भारत का सबसे डरावना किला। लेकिन इन भयानक कहानियों के पीछे का सच किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा 16वीं सदी का एक विशाल और आबाद शाही शहर, जिसमें कभी 9,000 से ज्यादा घर थे, वो अचानक एक बिना छत वाले खंडहर में कैसे तब्दील हो गया। आज वहां किसी भी घर पर छत नहीं टिकती। आखिर किसने इस हंसते खेलते शहर को मिटा दिया? इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा डार्क बनाता है एक सरकारी आदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का वो मशहूर बोर्ड जो ढलते सूरज के बाद किले के अंदर जाने पर सख्त पाबंदी लगाता है। अब जब सरकारी रात में एंट्री बैन कर दे तो जाहिर है जानलेवा हादसों और भटकती आत्माओं की अफवाहें तो उड़ेंगी ही। और स्थानीय किस्से भी कुछ कम नहीं हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 श्राप बहुत मशहूर हैं। पहला, बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु का, जिनकी तपस्या एक महल की लंबी परछाई पड़ने से भंग हो गई थी। और दूसरा, तांत्रिक सिंघिया, एक काला जादूगर जो राजकुमारी रत्नावती पर एक मैजिक लव पोशन इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन खुद एक जादुई पत्थर के नीचे दबकर मारा गया और मरते मरते इस पूरे भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे गया। इन्हीं कहानियों ने दशकों से चलते आ रहे भूतिया दावों को और सॉलिड बनाया है। वहां जाने वाले लोग आज भी रोती हुई औरतों की आवाजें, अजीब सी इत्र की महक और चूड़ियों के टूटने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। एक बेहद फेमस किस्से में तो एक टूरिस्ट का स्कूटर अचानक बंद हुआ और बिना छुए खुद स्टार्ट हो गया और आवाज आई, वो तुम्हें चाहते हैं। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर का विज्ञान, अलौकिक का पर्दाफाश। तो आइए, इन सुपरनैचुरल अनुभवों का सच थोड़ी हार्ड साइंस की मदद से समझते हैं। इन भूतिया अनुभवों का कनेक्शन किसी आत्मा से नहीं बल्कि इंफ्रासाउंड से है। होता क्या है, जब भानगढ़ के टूटे फूटे पत्थरों से तेज हवा गुजरती है तो वो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती हैं जिन्हें इंसानी कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशंस की तरह महसूस करता है। और इसका सीधा नतीजा होता है अचानक से होने वाली भयानक घबराहट और एक अनदेखे साए का डर। खासतौर पर 19 हर्ट्ज का ये लेवल, इसको 1980 के दशक में साइंटिफिकली प्रूव किया गया था, जब ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में अचानक कुछ अजीब साए देखे थे। उन्हें बाद में पता चला कि उनके एग्जॉस्ट फैन से ठीक 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड निकल रही थी, जो सीधा उनकी आंखों के रेटिना में वाइब्रेट कर रही थी। फैन बंद हुआ, साउंड रुकी और सारे भूत गायब। और इंसानी दिमाग इन चीज़ों के प्रति कितना संवेदनशील होता है, इसका बेस्ट उदाहरण है 2008 का गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक नॉर्मल से खाली कमरे में इंफ्रासाउंड क्रिएट की। नतीजा, 20% लोगों ने वहां किसी के होने का एहसास किया और 8% लोग तो लिटरली डर के मारे कांपने लगे, जबकि कमरे में कुछ भी नहीं था। ये साफ बताता है कि जब दिमाग पहले से मान ले कि कुछ डरावना होने वाला है, तो वो डर खुद पैदा कर लेता है। इसे साइकोलॉजी में पैरेडोलिया कहते हैं। जब दिमाग इंटरनेट की कहानियों से पहले ही डरा हुआ हो तो वो रैंडम आकारों में, जैसे खम्भों के टूटे हिस्से या पेड़ की परछाइयों में, चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढ ही लेता है। ये दिमाग का एक पैटर्न मैचिंग ग्लिच है, जिसके कारण भानगढ़ की टूटी हुई दीवारें अंधेरे में सचमुच भूत जैसी लगने लगती हैं। अंधेरे में छिपे दानव, असली खतरा। चलिए देखते हैं कि रात की एंट्री बैन होने का असल और ठोस कारण क्या है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भानगढ़ में पूरी रात कैंप लगाया है, वो भी फुल इक्विपमेंट के साथ, लेकिन उन्हें भूत प्रेत का 0 एविडेंस मिला। तो अगर वहां भूत नहीं है तो सरकार ने नाइट एंट्री बैन क्यों की है? आखिर वहां ऐसा क्या है जो सच में खतरनाक है? असली खतरा भूत नहीं बल्कि जंगली जानवर हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व वहां से बिल्कुल पास है और ढलते सूरज के बाद किले के सन्नाटे में बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे शिकार पर निकलते हैं। और वो जो औरतों के रोने की खौफनाक आवाजें हैं ना, वो ज्यादातर इन्हीं लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो दूर से बिल्कुल इंसानों की चीख जैसी लगती हैं। साथ ही अंधेरे में कमजोर दीवारों के गिरने का खतरा तो अपनी जगह है ही। असली ऐतिहासिक त्रासदी। इन डरावनी अफवाहों को अलग रखकर देखें तो भानगढ़ के पतन का असली इतिहास बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि इतिहासकारों को राजकुमारी रत्नावती,
तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का इतिहास में आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ये सभी किरदार सिर्फ और सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा हैं, यानी इस पूरे श्राप वाली कहानी का कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं। किले की असल टाइमलाइन को ट्रैक करें तो समझ आता है। 1573 में शहर बसाया गया, 1720 में राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे एक राजनीतिक पतन तो शुरू हो गया था। लेकिन किले के बिल्कुल तबाह होने के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। और वो आपदा थी 1783 का चालीसा अकाल। अल नीनो की वजह से आया एक बेहद भयानक सूखा, जिसने उत्तरी भारत में तबाही मचा दी। इस खौफनाक अकाल ने पानी की एक एक बूंद सुखा दी, फसलें बर्बाद कर दी और हजारों की आबादी वाले इस हंसते खेलते शहर के लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किसी तांत्रिक के काले जादू ने नहीं, बल्कि इसी भयानक सूखे ने भानगढ़ को एक खंडहर में बदल दिया। भूतों की कहानियां क्यों जीवित रहती हैं? तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब ऐतिहासिक तथ्य इतने साफ हैं, तो ये भूतिया अफवाहें अब तक इतनी हावी क्यों हैं? इसके पीछे 3 सॉलिड कारण हैं। पहला, नैरेटिव साइकोलॉजी। हम इंसानों को एक विलन और मसालेदार कहानी पसंद आती है, सूखा इतिहास नहीं। दूसरा, स्थानीय पर्यटन। इन्हीं डरावनी कहानियों से लाखों टूरिस्ट आते हैं और लोकल इकोनॉमी चलती है। और तीसरा, सोशल मीडिया की वायरल प्रकृति। वायरल होने की चाह ने इन कहानियों को बिल्कुल अमर बना दिया है। इस एक्सप्लेनर को हम महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस कोट से खत्म करेंगे। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। और भानगढ़ के साथ भी यही सच है। इंफ्रासाउंड का विज्ञान, हमारे दिमाग की ट्रिक्स और 1783 की वो दर्दनाक ऐतिहासिक त्रासदी, इन सबको समझने के बाद अंधेरे का डर खत्म हो जाता है और सच्चाई के लिए एक गहरी दिलचस्पी बाकी रह जाती है। क्या हमारा अपना दिमाग ही असल में वो सबसे बड़ा जादूगर नहीं है? ये सच में सोचने वाली बात है।